बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। हम सभी लोग प्रायः यह विचार नहीं कर पाते हैं विधि क्या है, निषेध क्या है। कभी कभी हम ये मान लेते हैं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है ये सब हमारे प्रारब्ध से है। कभी हमारे मन में ये भाव आता है कि जो भी कुछ हमारे जीवन में घटित हो रहा है ये सब परमात्मा हमारे अंदर बैठा हुआ करवा रहा है। तो जब सब परमात्मा ही करवा रहा है, संसार के समस्त कार्य ईश्वर की बिना इच्छा के नहीं हो रहे हैं, तो हम लोग समझ बैठते हैं कि जो भी हमारे अंदर गुण हैं वो भी ईश्वर की इच्छा से हो रहे हैं। जो हमारे अंदर अवगुण हैं वो भी ईश्वर की इच्छा से हो रहे हैं, अर्थात ईश्वर ही उनको करवा रहा है, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। इसका निर्णय कर पाना बड़ा ही दुस्तर है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा संपूर्ण अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए, फिर भी शांति नहीं मिली, तो भगवान ने स्वयं उनको अपना विराट स्वरूप दिखाया, तब उनको कहीं शांति मिली। इस योग को श्री गीता के माध्यम से 18 अध्यायों में हमको भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया और हम सभी लोगों के लिए ये समझने योग्य है। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा
हे केशव, हे मधुसूदन, आज मैं इस महाभारत के युद्ध का संपूर्ण दायित्व मुझ पे छोड़ दिया गया है कि इस युद्ध का कारण दुर्योधन है। मैं जानता भी, जितना युधिष्ठिर को धर्म का ज्ञान है उतना ही मुझको भी धर्म का ज्ञान है। क्या विधि है शास्त्र में, क्या निषेध है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। किंतु हे मधुसूदन, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः, जानाम अधर्मं न च मे निवृत्तिः। मैं धर्म को भली भांति जानता हूं, किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं हो पा रही है। ये भी मैं समझ रहा हूं कि यह अधर्म है, लेकिन उससे मेरी निवृत्ति नहीं हो पा रही है, मैं छूट नहीं पा रहा। हमने ये भी सुना है कि आपने बताया है कि अहम आत्मा गुडाकेश, सभी की आत्मा मैं हूं। जो भी हो रहा है, जो भी कुछ करता है, मेरी बिना आज्ञा के कुछ नहीं होता है। तो हे मधुसूदन, मेरे इस अंत समय में इतना उपदेश कर दो कि आपने इतना पक्षपात क्यों किया। संसार के सभी जीव आपकी प्रार्थना करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरवं मम देव देव। आपको तो सभी लोग पिता कहते हैं, फिर आपने दुर्व्यवहार पक्षपात क्यों किया। इस जगत के आप पिता हो तो आपने युधिष्ठिर को धर्मात्मा क्यों बना दिया और मुझको इन नीच कर्मों में क्यों लगा दिया। मेरी इस धर्म में प्रवृत्ति क्यों नहीं हुई। जब भी मैं कोई धर्म का कार्य करना चाहता था तो मेरे अंतःकरण में एक द्वंद्व उठता था और उस द्वंद्व के द्वारा मैं ये सब नीच कर्म करने के लिए प्रवृत्त हो जाता था। तो ये अंतःकरण में बैठा हुआ परमात्मा जो कि आप हो, आपने मुझे क्यों नहीं रोका। भगवान ने कहा हे अर्जुन, भगवान ने कहा हे दुर्योधन, इस संसार में जीव के साथ जो भी घटना अकारण ही घट जाती है वो तो प्रारब्ध का होता है। बहुत से बड़े बड़े योगियों को भी यहां आकर के कष्ट भोगना पड़ा, जिन्होंने अपने इस जीवन में कोई ऐसा कार्य ही नहीं किया कि जिसका उनको दंड मिले, किंतु उनको कष्ट भोगना पड़ा, क्योंकि यह पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध का फल होता है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ कर्म तो यहाँ पर मनुष्य को, जीव को भोगने ही पड़ते हैं। कोई व्यक्ति जा रहा है अच्छी तरीके से, नियम पूर्वक चल रहा है, लेकिन अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, इसमें उसका कोई दोष नहीं, क्योंकि एक प्रारब्ध का फल उसको मिल रहा है। किसी को घनघोर रोग ने जकड़ लिया, इसमें उसका कोई दोष नहीं, इसका प्रारब्ध का फल है।
ऐसे जो घटनाएं घट जाती हैं जिनके लिए हमारे अंतःकरण में कोई द्वंद्व नहीं होता है, करें कि ना करें, ये अच्छा है बुरा है, और घटना घट गई, वो प्रारब्ध का फल होता है, पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। वो जीव परवश होकर के भोगता है, उसे भोगना ही पड़ता है। और अपने जीवन में जब हमारे शरीर में अंतःकरण में कोई कार्य करने के लिए द्वंद्व प्रकट हो जाए, आपको बहुत बड़ी आवश्यकता है, आपके पास धन नहीं है, आपको चोरी करना पड़ रहा है, अब आपके अंदर द्वंद्व चलता है, आपको समय मिलता है सोचने के लिए, अच्छा बुरा कर्म करने के लिए, तो उस समय आपके अंदर जो द्वंद्व चलता है कि चोरी करें कि ना करें, चोरी नहीं करते हैं तो हमारे पास धन नहीं आएगा, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, बच्चे भूखे सो जाएंगे, सारे कार्य रुक जाएंगे, आय का कोई स्रोत नहीं है, तो विवश होकर के आज हम चोरी कर लेते हैं, फिर हम बाद में नहीं करेंगे। दूसरी तरफ से मन में द्वंद्व उठता है कि अगर हमने इन बच्चों के लिए, परिवार के लिए अपने धर्म को त्याग दिया, चोरी कर ली, तो हमें इसका दंड भुगतना पड़ेगा, चोरी करना पाप है, चोरी नहीं करेंगे, हम भगवान के आश्रित होकर के बैठेंगे, जो भी वो मार्ग हमको दिखाएंगे उसी मार्ग पर हम चलेंगे। बहुत से ऐसे महापुरुष महात्मा हमारे यहाँ हुए हैं जिन्होंने पूरा जीवन अपना धन के अभाव में बिताया, सुदामा जी आदि का हम स्मरण कर सकते हैं, लेकिन धर्म नहीं त्यागा, अपने अंदर जो द्वंद्व चला उसमें शास्त्रोक्त विधि से ही निर्णय लिया कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इस जगह पर जीव चूक जाता है जब वो शास्त्र का सहारा नहीं लेता, किसी महापुरुष का, ज्ञानी का सहारा नहीं लेता, सत्संग में नहीं बैठता है, गुरु की आज्ञा नहीं मानता है, तो वो शास्त्रोक्त निर्णय लेने में विफल हो जाता है। और फिर जो मन में उसके द्वंद्व चलता है, उसमें जो भी बात उसके हृदय में उस समय बैठ गई, अच्छे बुरे का बिना ज्ञान किए उसने जो निर्णय लिया, जो कर्म किया, वो उसने अपने हिसाब से सही किया, अच्छा किया, शुभ किया, लेकिन शास्त्रोक्त विधि से जब उसका निर्णय किया गया तो वो उसका जैसा कर्म हुआ वैसा उसको फल भुगतना पड़ा। तुम्हारे मन में दुर्योधन सदैव जो द्वंद्व चला, तुमने अपने गुरुजनों की कभी भी आज्ञा नहीं मानी। तुम्हारे यहां जो शास्त्र के ज्ञाता विदुर जी जैसे व्यक्ति थे, कभी भी तुमने उनका आदर नहीं किया। तुम्हारे मन में जो द्वंद्व उठा तुमने उसी को कर डाला, तुमने शास्त्र का विचार नहीं किया, सत्संग में तुम नहीं बैठे, तुमने गुरु अवज्ञा किया, इसलिए तुमसे सदैव तुम्हारे अंतःकरण के द्वारा प्रेरित जो कर्म होते गए वो तुम्हें जलाने वाले, अशांति देने वाले बने, और उसका दंड भी तुम ही भुगतोगे। युधिष्ठिर ने सदैव अपने गुरुजनों की आज्ञा मानी, शास्त्रों का कभी उल्लंघन नहीं किया, सनातन परंपरा के साथ उन्होंने अपना जीवन यापन किया, चाहे जितने कष्ट पड़े उन्होंने कभी भी अधर्म नहीं किया। इसलिए आज युधिष्ठिर को लोग धर्मात्मा कहते हैं, और उन्हें इतने कष्ट उठाने के उपरांत भी शांति प्राप्त हुई। और तुम्हारे पास समस्त भोग विलासिताएं थी, इतनी बड़ी सेना जिसमें गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, पितामह भीष्म जैसे वीर, देवताओं को भी जीतने वाले योद्धा तुम्हारे पास थे, समस्त प्रकार की भोग विलासिता तुम्हारे पास थी,
कहने को तो धृतराष्ट्र राजा थे, किंतु वास्तव में तुम ही राजा थे, क्योंकि तुम्हारे ही आदेश के अनुसार वो कार्य करते थे। किसी भी वस्तु की तुमको कोई कमी नहीं थी। फिर भी तुम जरा सोचो, क्या कभी अपने जीवन में तुम एक क्षण भी शांति को प्राप्त कर पाए? युधिष्ठिर बन बन भटके, अज्ञातवास बिताया। विराट के यहाँ चाकरी भी की, कितने कष्ट उठाए, किंतु उनको सदैव शांति मिली। इस प्रकार से अंतःकरण में बैठा हुआ मैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, समस्त कार्य मेरी सत्ता से होते हैं। लेकिन जो शास्त्रोक्त रीति से मैंने मार्ग बनाए हैं, जो उन पर चलता है वही ज्ञानी है, वही भक्त है, उसी को शांति मिलती है, उसी को सद्गति मिलती है। और जो शास्त्रोक्त रीति से निर्णय नहीं ले पाता है, उसी को अशांत है, उसी के अंदर द्वंद्व है, उसी के पास सब कुछ होते हुए भी वो अनाथों जैसा जीवन व्यतीत करता है। और तुम्हारे जैसा आज जैसे पड़े होकर के तुम दुख को प्राप्त हो रहे हो, ग्लानि में जले जा रहे हो, इस प्रकार से वो सदैव जीवन भर ग्लानि में जलता रहता है। जो तुमने कहा कि समस्त जीवों के अंतःकरण में आत्मा रूप से बैठा हुआ मैं, सबका पिता, पक्षपात करता हूं, ऐसा नहीं है। हमने ही शास्त्र बनाए हैं, हमने ही शास्त्रों पे चलने के नियम बनाए हैं, हमने ही गुरु रूप से शिक्षा दिया है। यह योग ऐसे नहीं प्राप्त होता है, बिना गुरु के प्राप्त करना दुस्तर है। हमने ही गुरु रूप से उसको संपादित किया है, समझाया है। जो व्यक्ति अपने जीवन में शास्त्रोक्त विधि से, गुरु की आज्ञा से विधि निदेश निषेध का ध्यान रखते हुए कार्य करता है, वो सदैव महात्मा है, उसको सदैव शांति है। और जो शास्त्र के विमुख होकर के कार्य करता है, निषेध कर्मों को करता है, गुरु अवज्ञा करता है, उसे सदैव सब कुछ होते हुए भी कष्ट प्राप्त है और अशांति मिलती है, उसे कभी भी शांति नहीं मिलती। कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मो विद्धेनि वैरिणाम। ये काम जो सबसे पहली कामना है, इच्छा है, जीव को यही बंधन में डालती है, यही अशांति पैदा करती है। इसके लिए ही जीव शास्त्रोक्त विधि को त्याग देता है, अपनी इच्छाओं के लिए वो दूसरे के हित को भी प्राप्त करने की इच्छा कर लेता है। इसीलिए वो सर्वप्रथम बंधन में बंध जाता है। मैं किसी का पक्षपात नहीं करता हूं, मुझे इस संसार में कुछ भी करने के लिए आवश्यक नहीं है। मुझे किसी भी वस्तु की प्राप्ति करने की इच्छा नहीं है, न तो मुझे फल की इच्छा, न तो मैं कर्म करने के लिए ही बाध्य किया जा सकता हूं, क्योंकि मैं त्रिगुणातीत हूं, सत रज तम तीनों गुणों से परे परमात्मा हूं। लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं, क्योंकि प्रायः महानुभाव महापुरुष लोग जो जो कार्य करते हैं, उन्हीं के अनुसरण करके उनके अनुयायी भी उसी कर्म को करते हैं। इसलिए सदैव महापुरुषों को चाहिए कि वो सत्कर्म करें, और अन्य जीव को चाहिए कि उन महापुरुषों के चले हुए मार्ग पर चले, उनसे शास्त्र का निर्णय करवाएं, क्या करना है क्या नहीं करना है। शास्त्र अपने आप से समझ में नहीं आता। प्राय लोग सत्य बोल देते हैं कि ये तो सत्य है, हमने सत्य कहा, इसमें क्या दोष है। लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कहाई सत्य प्रिय वचन विचारी। जो सत्य को इस प्रकार से परोसे
कि सत्य बात भी हमारी लोग स्वीकार कर ले और किसी को कष्ट न हो। अगर ऐसा आपने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, गुरु से निर्णय नहीं किया है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते। आप सत्य बोल दोगे, वो सत्य आपके लिए कष्टकारी हो जाएगा। एक दृष्टांत में बताते हैं कि काशी में एक विद्वान ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे, भगवान नाम जप रहे थे, त्रिकाल संध्या करते थे और काशी में इसलिए गए थे कि यहां पर प्राण निकलने पर हमारा मोक्ष हो जाएगा। एक दिन की घटना घटी, एक गाय उधर से निकली और उनके सामने से एक गली में चली गई। पीछे से उधर से कसाई दौड़ता हुआ आया और उसने कहा, पंडित जी आप जरा बता दीजिए क्या एक गाय इधर से तो नहीं गई? पंडित जी ने कहा, देखिए हम तो भाई सत्य बोलेंगे, अब हम सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा, भैया बाया हाथ उठाया, कहा इधर गली में गई। कसाई इस गली में चला गया और वहां जाकर के गाय को पकड़ करके काट दिया। पंडित जी के सत्य बोलने से एक गाय का वध हुआ। अगर ये उस समय शास्त्रोक्त विधि से निर्णय लेते तो गाय भी बच जाती और इनको पाप भी नहीं लगता। इसलिए हम शास्त्र का जब तक सहारा नहीं लेंगे, शास्त्र को समझे हुए व्यक्ति का जब तक सहारा नहीं लेंगे, हम ये निर्णय नहीं ले सकते। ये दुर्योधन, तुमको अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए था। तुम्हारे गुरुओं ने, पितामह ने न जाने कितनी बार तुमको रोका टोका। काका विदुर ने तो सभा भी छोड़ दी थी तुमको टोकने के उपरांत, जब तुम नहीं माने थे। क्या तुमने कुछ ध्यान दिया? ये सब शास्त्र के ज्ञाता थे। शास्त्र भी एक बार पढ़ लेने से, रट लेने से, जान लेने से नहीं काम बनता है। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिय। शास्त्र को बार बार पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, नहीं तो शास्त्र भी गलत तरीके से आपको गलत रास्ते पर पहुंचा देगा। हमारे यहाँ सर्वप्रथम लिखा है, भगवान ने शिवजी को बताया है कि हमारी 9 भक्तियों में पहली भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संगा। इस सत्संग पहली भक्ति, पहली सीढ़ी है भगवत प्राप्ति की, कि सत्संग जो उस शास्त्र को, ईश्वर के बनाए विधान को समझ चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं, जिन्होंने उसका अनुभव कर लिया है, जो उस मार्ग पर चले हुए हैं, जिन्होंने शास्त्रों का ही आश्रय लिया है, ऐसे व्यक्तियों का संग कीजिए। अर्थात उनके बिना परामर्श के कोई भी अपना निर्णय, जो अंतःकरण में द्वंद होता है किसी निर्णय को लेने में, उसको निर्णय स्वयं में न ले। आपके अंतःकरण में चित्त की वृत्तियां अगर सांसारिकता में फंसी हैं, तो सदैव आपका निर्णय सांसारिकता वाला होगा। उस जगह पर गुरु शास्त्र सम्मत अगर आप कार्य करोगे, निर्णय लोगे, तो आपके अंतःकरण में द्वंद जो है उसका शास्त्रोक्त निर्णय किया जाएगा, तो आपको शांति मिलेगी, आपको कभी दंड नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए जो घटनाएं संसार में जीव के साथ में घट रही हैं, जो अकारण है, बिना किसी प्रयोजन के वो प्रकट हो जाती हैं, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे दैविक हो, चाहे दैविक हो, चाहे भौतिक हो, वो तो आपके पूर्व जन्म के कर्मों का दंड फल है, जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े ज्ञानियों, ध्यानियों, ऋषियों, मुनियों को भी भोगना पड़ा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, उनको कैंसर हो गया था। ये क्या है? ये पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, भोगना ही पड़ेगा।
इस जन्म में उन्होंने शास्त्रोक्त विधि से गुरु आज्ञा से कार्य किया। इसलिए जो आपके संग अचानक घट रहा वो प्रारब्ध आपका है, पूर्व जन्म का फल है, कर्मों का। और जो आपको द्वंद्व होता है ये करे कि ना करे, इसका निर्णय जब आप नहीं ले पाते हो तो यहीं पर ईश्वर को दोष देना उचित नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको गुरुओं की आज्ञा से शास्त्रोक्त विधि से निर्णय लेना था कि ये करे कि ना करे। कथा हो रही है, सत्संग चल रहा है, एक मन कहता है जाएं, दूसरा मन कहता है अभी रुक जाओ, थोड़ी देर बाद कुछ कार्य कर तब जाएंगे, अरे रोज तो जाते आज नहीं जाए कोई बात नहीं। इसी जगह पर आप कभी कभी नहीं जाते हो और कोई दुष्कर्म में लग जाते हो तो आपको दंड मिलेगा, क्योंकि आपने उस समय शास्त्रोक्त विधि से निर्णय नहीं लिया। आपको अगर शास्त्रोक्त विधि से निर्णय करना आता या किसी गुरु से आपने आज्ञा ली होती यहाँ क्या करना है, तो आपको इस समय ये आज्ञा दी जाती कि आप ये सत्संग सुनो, तो आपको एक तो भगवत लाभ मिलता, दूसरा ये कि आप उस दुष्कर्म से बच जाते। इसी जगह पर जब आप अपने मन का कर लेते हो, शास्त्रोक्त विधि से नहीं चलते हो, गुरु आज्ञा नहीं मान कर देते हो, जब गुरु आज्ञा करते हो, शास्त्र विधि से नहीं चलते हो, तो भगवान को दोष कैसा देना। हमने ही गुरु और शास्त्र के विधि से समस्त जीवों को शिक्षा देने का मार्ग बनाया। आपको ज्ञान नहीं है, आप इनसे पूछिए, इनका सहारा लीजिए, तो आपके अंदर जो दो चीजें उठ रही है, ये करें कि ना करें, ये करें या ये करें, उस जगह पर आप इनसे पूछ करके निर्णय करिए, आपको कभी भी कर्म बंधन नहीं बनेगा, आपको दंड नहीं भोगना पड़ेगा। आप ये नहीं कहोगे सब कुछ भगवान करा रहे हैं तो भगवान के द्वारा हम कुछ कर रहे हैं जो कर रहे हैं, तब आप यही कहोगे कि जो ये अच्छे कर्म है, ये हमने भगवान की जो बनाई हुई विधि है, शास्त्रोक्त विधि, गुरु परंपरा, उससे सम्मत करके कार्य किया है। और जो ये हमने गलत कार्य किया है, अर्थात यहाँ पर हमने न तो शास्त्र की मानी न गुरु की मानी, तो ये जो दोष है, ये दोष तुम्हारा है, इसमें ईश्वर का दोष नहीं, क्योंकि ईश्वर ने तो मार्ग बनाया था कि आप ऐसे चलो। तो दुर्योधन, जो भी तुम हमारा मार्ग मान करके चलते तो तुम्हारी यह दुर्गति न होती। युधिष्ठिर ने हमारे मार्ग का अनुसरण किया, इसलिए वो धर्मात्मा है। तुमने सही निर्णय नहीं लिया, गुरु अवज्ञा किया, शास्त्र उल्लंघन किया, इसलिए तुम्हारी दुर्गति है। हम सबके पिता, किंतु हमारी जो बात मानता है वो कभी दुर्गति को प्राप्त ही नहीं होता। हमारी बात शास्त्र की बात, हमारी बात गुरु की बात, वो दोनों हम ही हैं। उनको मान के चलो कि कोई आपको कभी भी दुर्गति नहीं उठानी पड़ेगी। दुर्योधन ने कहा, हे प्रभु, हम ये तो समझ ही नहीं पाए, पूरा जीवन बीत गया, इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। हम तो समझे कि जब सबके अंतःकरण में आप बैठे हो तो जो कुछ अच्छा बुरा हो रहा सब आप कर रहे हो, हमारी इसमें क्या गलती, हमारा क्या दोष। आज समझ में आया, अंत समय में जब सब हाथ से निकल गया, कि जो शास्त्र की बात मानता है, जो गुरु की बात मानता है, इनसे पूछ करके समस्त कार्य करता है, अपने अंतःकरण में जो द्वंद्व हो रहा है, कभी मन करता है ये करें या न करें, मन के हिसाब से जो निर्णय नहीं लेता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। इस प्रकार से जीवन शैली जो जीता है वो महात्मा है। दुर्योधन ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने उसको अंत समय में उपदेश दिया, और अंत समय के उपदेश किसी काम नहीं आते। सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछिताई, काल ही कर्महि ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। कभी वो काल को दोष देता है, कभी कर्म को दोष देता है, कभी ईश्वर को दोष देता है।
ऐसे झूठे मिथ्या दोषारोपण करके कि भगवान पक्षपात करता है, भगवान मेरे साथ अन्याय करता है, भगवान ने मेरे साथ गलत कर दिया, ये सब दोषारोपण करके अशांति को प्राप्त होता हुआ और अपने प्राण को त्याग देता है और पुनः पुनः वो नरक योनि को प्राप्त होता रहता है। सद्गुर वैद्य बचन विश्वासा, सद्गुरु के वचनों पर विश्वास करना चाहिए। गुरु कौन सा कार्य कर रहा है, कैसे वो कार्य कर रहा है, हमसे मतलब नहीं, हमको नहीं देखना। प्राय लोग कह देते हैं भाई वो तो गुरु हैं, वो तो बहुत बड़े पंडित हैं, हमसे कहते हैं ये करो, अपना वो करते हैं। आपके लिए केवल वचनों को मानकर चलना शास्त्र में बताया गया है कि गुरु के वचनों को मानो। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास। आपको उसने कौन सा मंत्र दिया है, आपने उससे पूछा, उसने कौन सा आपको कार्य कहा करिए, आपको यही मान के चलना, आपकी सदगति होगी, अशांति नहीं मिलेगी। गुरु के कर्मों को नहीं ध्यान देना। एक पंडित जी की दोस्ती एक राजा साहब से थी। राजा साहब जितने भी कार्य करते सब पंडित जी से पूछ करके मुहूर्त पर कार्य करते, और वही पंडित जी जितने कार्य करते सब अपनी मनमानी, जैसी उनकी जहां पर स्थिति होती, जैसा अच्छा लगता वो कर लेते। राजा साहब ने जब 2 4 10 बार देखा कि हम इनसे पूछते हैं कार्य करने को, तो कहते नहीं भी नहीं करना, इस दिन करना, इस नक्षत्र में करना, और वही कार्य पंडित जी तुरंत कर लेते हैं। तो एक दिन कहा महाराज देखिए, आप हमको बहुत बेवकूफ मत बनाइए, आप कहते हो ये कार्य नहीं करना भी, हम नहीं करते हैं, मान लेते हैं, और आप वही कार्य कर देते हो। हमने आपसे पूछा कि हमको विवाह करना, आपने कहा नहीं अभी नहीं करना, अभी 2 महीने आपको विवाह करने में शुभ नहीं रहेगा। हमने मान लिया और आपने तुरंत अपना विवाह कर लिया। हमने संतानोत्पत्ति के लिए पूछा, आपने कहा अभी उचित समय नहीं है, थोड़ा रुक जाइए, इतने दिन के बाद करना। आपने वही समय चुन लिया। बताइए ऐसा क्यों आपने किया, मैं इसका दंड दूंगा आपको। पंडित जी ने कहा इसका उत्तर मैं आपको 12 वर्ष के बाद दूंगा। तो राजा ने कहा कि तो ठीक है, फिर तब तक आपके परिवार को हम पूरी व्यवस्था करके रोकेंगे, कोई भी कष्ट नहीं होगा, किंतु आप 12 वर्ष के लिए देश से निकाला कर जाइए। जब तक उत्तर नहीं दे जाते हम आपको अपने राज्य में नहीं निवास कराएंगे। तो इस प्रकार से पंडित जी का देश निकाला हुआ और 12 वर्ष के उपरांत आए। पंडित जी का जो बच्चा था आज 12 वर्ष का हो गया है। राजा साहब का जो बच्चा था वो भी 12 वर्ष का हो गया है। पंडित जी सभा में प्रस्तुत हुए। राजा साहब ने कहा उत्तर दीजिए महाराज, बताइए ऐसा क्या कारण था कि आपने अपने शास्त्र की आज्ञा नहीं मानी और हमसे कहा कि शास्त्र आज्ञा मान करके कार्य करिए। पंडित जी सिर नीचे करके बैठ गए। तब तक महाराज का लड़का आया। उसने पहले गुरुओं को प्रणाम किया, फिर महाराज जी को प्रणाम किया, फिर समस्त सभा में बैठे लोगों का अभिवादन किया और विनीत भाव से खड़ा हो गया। तो लोगों ने खुद ही उसको बैठा लिया, बैठिए भैया बैठिए बैठिए, आप भी बैठिए बैठिए भैया, शांत भाव से बैठ गया। फिर पंडित जी का पुत्र आया। आते ही उसने पंडित जी से बड़ी जोर से टीप लगाई। अरे कहाँ थे इतने दिन तक, गायब हो गए, कुछ हमारी खबर नहीं लिया कि हम लोग कैसे क्या करेंगे। लाओ कुछ देखे हैं जेब में, हाथ डाल के रुपए निकाल लिए, गया कुछ व्यसन की सामग्री ले आया और करने लगा। न तो किसी को प्रणाम किया, न तो किसी का सम्मान किया। सभी ने कहा देखो कितना निंदनीय लड़का, कितना गंदा लड़का है। राजा साहब ने कहा पंडित जी क्या बात, आप सिर नीचे के बैठे हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, फिर आपको देश निकाला दे देंगे। पंडित जी ने कहा महाराज जी क्या अभी नेत्र फूटे हैं आपके? क्यों? कहा जो आपने हमारे बताए के अनुसार हमारे वचनों को मान करके कार्य किया समय पर शुभ मुहूर्त में, तो आपका बालक
देखो किस प्रकार का है, और हमने जो शास्त्र उल्लंघन किया, शास्त्र अवज्ञा किया, उसका परिणाम देखो हमारा बालक कैसा है। इसलिए गुरुओं के कर्म को नहीं देखना चाहिए, गुरुओं के सदगुरुओं के वचनों पर विश्वास करना चाहिए। सदैव आपको शांति मिलेगी। जब भी हृदय में द्वंद्व हो, निर्णय न ले पाओ कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या विधि है क्या निषेध है, क्या धर्म क्या अधर्म है, क्या करें क्या न करें, तो किसी गुरु से या शास्त्र से आज्ञा लेकर ही वो कार्य करें। कभी भी अशांति नहीं होगी, कभी आप परमात्मा को दोष नहीं दोगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो।